तो दोस्तों मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द किंग्स एवटार एपिसोड 5 एंड एपिसोड 6। तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 4 ख़त्म हुआ था। और जैसे कि मैंने कहा था पिछले एपिसोड में कि गियो यू को कह जाती है कि उसके पास 48 आवर्स है ये टास्क कंप्लीट करने को। उसे शाओ को सिखाना होगा कि ग्लोरी कैसे अच्छे से खेलते हैं। पर शाओ कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ फिर भी वो मान नहीं रही है। मैं उसे बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ फिर भी वो मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही। जब वो खुद कोऑपरेट नहीं कर रही तो मैं उसे सिखा ही कैसे सकता हूँ। और फिर अभी भी 24 घंटे बचे होते तो ग्यो कहती है कि तुम्हारे पास लास्ट 24 घंटे बाकी है और तुम्हें उसे कुछ भी करके सिखाना ही होगा और यू मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि यू एक बुक लेके आता है। उस बुक में उसने ग्लोरी के सारे रूल्स हैंड रिटन रूल्स लिखे होते हैं और वो बुक लेके जाता है शाओ के पास। पर शाओ से बिल्कुल इग्नोर करती है, वो ज़रा भी ध्यान नहीं देती। पर फिर जियो उसका हेडफोन्स खोल देता है, उसके सामने बुक रख देता है स्क्रीन के सामने। तो फिर भी शाओ उसे बिल्कुल इग्नोर करती है और अपना दूसरा गेम शुरू कर देती है। तभी पीछे से गियो आती है और बीच में और उसे मनाने की कोशिश करने लग जाती है। दोनों मिलकर कोशिश करते हैं फिर भी वो बिल्कुल नहीं मानती। तो क्यों क्या करती है, वो कहती है कि ये बुक ख़राब है और वो बुक ख़राब कहकर उसके टेबल पर छोड़ के चली जाती है। और हम जानते हैं कि वो चाहती है कि वो ग्लोरी को और अच्छे से खेल पाए। तो वो बुक को देखती है और मुझे लगता है कि उसके बाद वो ज़रूर पढ़ेगी उस बुक को। फिर हम लोग अगले दिन देखते हैं कि शाओ और जियो खेल रहे होते ग्लोरी और शाओ हरा देती है यू को। और यू कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो गए ग्लोरी खेलने में, बहुत ज़्यादा ही अच्छा प्रोग्रेस किया है तुमने। फिर वो कहते हैं कि तुमने ज़रूर उस बुक में देखा होगा। तो शाओ मान जाते हैं कि उसने देखा था, पर वो कहती है कि मैंने सिर्फ बुक को खोल के देखा, उसमें कुछ इतना खास नहीं था। तो मैंने सिर्फ पेज पलटे और बाद में वो बुक को फेंक दिया बाहर के टेबल पे। तो अब वो बुक बाहर के टेबल पे ही है। अब वो बुक गो को भी चाहिए होता है क्योंकि वो भी अच्छे ग्लोरी प्लेयर बनना चाहती है और वो बुक ढूंढ रही होती है पर उसे वो बुक मिलता नहीं है। तो वहीं पे टेबल के नीचे यू काम कर रहा होता है और जैसे ही वो ऊपर आता है ग्यो छुप जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि ग्यो उसे देखे कि वो भी ग्यो के नोट से अपना ग्लोरी अच्छा करना चाहती है। तो वो चाहती है कि यू को वो वहाँ से भगा दे। तो उसे वो बहुत सारे अलग अलग काम कहती है। पहले कहती है कि अकाउंट्स करने, तो वो बोलता है कि ये तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। वो उसे और भी बहुत सारी चीज़ें कहती है तो यू ये सब पहले ही कर चुका है। इसका मतलब जो यू है वो इस काम में बहुत अच्छा होते जाता है, धीरे धीरे उसने सब कुछ पहले ही कर दिया है। उसके बाद वो भड़क जाती है और वो कहती है कि बस यहाँ से चले जाओ। उसके बाद जैसे ही यू वहाँ से चला जाता है वैसे ही यू वो बुक ढूंढ लेती है और वो बुक उठाकर अपने जैकेट में डाल के चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। और रूम को अंदर से बंद करके वो बुक खोलती है और कहती है कि मैं भी सिर्फ इसके पन्ने पलटूंगी, ना कि इसको अच्छे से पढ़ूंगी। पर वो जैसे ही बुक खोलती है और पहला पेज देखती है तो उसमें देखती है कि उसने यू ने इसे मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाया है, यानी कि सिर्फ एक छोटे छोटे डायग्राम्स है जिससे उसने मूव्स को सिखाया है और जो उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो सीन जहाँ पे शाओ उस बुक को पढ़ रही होती है पर उसे पता होता है कि ये कंट्रोल क्या है। तो जैसे ही वो छोटे डायग्राम्स को देखती है वो समझ जाती है कि ये डायग्राम्स क्या है और उसे सारे मूव्स पता चल जाते हैं। पर यही चीज़ गियो को नहीं समझ में आती, यानी कि जो शाओ है वो उससे बेटर प्लेयर है, इसलिए उसे पता है ये सब क्या चीज़ें हैं। इसके बाद फिर जियो से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है खेलने के लिए पर वो नहीं मानती। हम पहुंचते हैं लैंसी पवेलियन। जब वो ही जो दूसरा गिल्ड जिसमें जुन बार बार खेलता है, जुन यानी कि यू। जुन और यू दोनों सेम ही पर्सन है। जुन अवतार है, द प्लेयर अवतार है यू का। तो मैं जुन भी कभी कभी कह दूंगा, कभी कभी यू भी कह दूंगा, आप समझ लेना। और तभी यू ऑनलाइन आता है और दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो आधे घंटे में गेम शुरू करेंगे और इस बार वो भी कुछ प्लेयर्स को लेके आएगा, यानी कि यू भी कुछ प्लेयर्स को लेके आएगा। उसके बाद यू सीधा जाकर शाओ से बात करता है और उसे कहता है कि वो बरीड ग्राउंड जा रहा है, यानी कि एक लेवल पे जा रहा है जिसका नाम है बरीड ग्राउंड। और वो चाहता है कि उसे ज्वाइन करे और वो भी मान जाती है। तो पहली बार ये दोनों साथ में खेलने वाले होते हैं और यू कहता है कि इस पर वो खुद की टीम लाने वाला है। तो हम देखते हैं कि उसके टीम मेंबर्स कौन कौन से हैं। फिर मैच शुरू हो जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। और फिर जो यू के टीम में है वो जो हम लास्ट मेंबर है उसका नाम हमें दिखाया नहीं जाता, पर हमें इतना पता है कि जो पिछले बार जो बंदा वेयर हाउस में काम कर रहा था वो है। फिर शाओ है और यू है और जो लास्ट बंदा है वो एक गनर है, पर हमें उसका नाम फ़िलहाल तो नहीं बताया जाता है। उसके बाद फाइनली हमें जो लास्ट पर्सन है वो दिखाया जाता है और हमें पहले नज़र में पता चल जाता है कि वो सू है, क्योंकि जो गन वो यूज़ करती है वो
भले ही इसमें उसका कैरेक्टर अलग है, उसने दूसरा नाम यूज़ किया है, पर जो गन है वो बिल्कुल सेम है। और जैसे ही लाइन पवेलियन वाले ये देखते हैं, उसको समझ में आ जाता है कि ये कौन है। वो कहते हैं कि ये पक्का सू मुशेंग है, पर बाद में ये कह के टाल देते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो सू क्यों खेलेगी इन लोग के साथ। और फिर जैसे ही उन लोग हमला करना शुरू करते हैं मॉन्स्टर पे, गेम ख़त्म होता है, वो मॉन्स्टर को हरा देते हैं और लेवल कंप्लीट होता है। और जैसे ही लेवल कंप्लीट होता है, हमें पता चलता है कि इन लोग ने रिकॉर्ड बना दिया है। ये रिकॉर्ड टाइम है जिसमें ये लेवल को कंप्लीट किया गया है। उसके बाद ये खबर पूरे के पूरे गिल्ड में फैल जाती है। सब गेम में जितने लोग हैं उनको पता चल जाता है कि नया रिकॉर्ड बन गया है। हमें सीन दिखाया जाता है सू का, और जो सू है वो बात कर रही होती है यू से, और यू से कहता है कि उसे वो गन यूज़ नहीं करना चाहिए था गेम के लिए। लैंशी पवेलियन के प्रेसिडेंट को पता चल जाता कि वो कौन है, पर वो कहती है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर जैशी वाले को भी पता चल जाए और उसे टीम से निकाल दिया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसकी जो टीम है उसके साथ सू का अच्छे से नहीं हो पा रहा है, वो अच्छे से उनसे बात भी नहीं कर पा रही। तो मुझे लगता है कि वो आगे चल के इस टीम से निकलने वाली है खुद से। और तभी ही दोनों शू और यू दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं गेम में। दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाता है, और तभी हम यू के जो वेपन है उसकी चीज़ें देखते हैं। जो उसकी खासियत है वो डिफेंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और अटैक के लिए भी। वो छतरी जैसा बन जाता है, और वो छतरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिस पर बुलेट का कोई असर नहीं होता, और दूसरे हैंड से वो फायर भी कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो चैन है जिसे यू ने निकाल दिया था जैसे से, वो अब जो यून है उसके पीछे पीछे कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, जिससे उसे मक्खन लगा कर जॉब ले सके। और वो एक नए आइडिया के साथ आता है जिससे वो डिज़ाइन है, जो जेसी का डिज़ाइन है, उसे चेंज करने की बात करता है। और वो यून को उस रिकॉर्ड के बारे में बताता है। उसके बाद यून कहता है कि वो उस रिकॉर्ड को वो खुद डिस्ट्रॉय करेगा, और उन लोग जेसी वाले उस मैच को खेलना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते जेसी वाले यानी कि यून और बाकी जो लोग होते हैं वो मिल के उस रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। जो रिकॉर्ड अभी बनाया था यू और लैंसी पवेलियन वालों ने, वो अभी के अभी तोड़ दिया गया। इसके बाद जो लैंसी पवेलियन का कैप्टन है वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम नया प्लान बनाएंगे और वो रिकॉर्ड को फिर से तोड़ देंगे। और जो रिकॉर्ड है वो बनते इसके लिए जिससे लैंसी पवेलियन वाले उसे तोड़ सके। उसे बिल्कुल नहीं पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है, पर वो फिर भी कूल बनने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। और फिर वो जाकर यू से बात करता है और यू को कहता है कि ये रिकॉर्ड हमें तोड़ना होगा। यू कहता है कि ये रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर मेरे को इम्पॉसिबल चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद यू लग जाता है कैलकुलेशन करने में कि वो किस तरह से इस गेम को बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ख़त्म कर सकता है। फिर हमें पता चलता है कि आज जैशी का मैच है, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर रही होती है। वो एक पोस्टर भी उठा के लाती है जो यू का होता है, यानी कि यू के कैरेक्टर का होता है, और कहती है कि ये बिल्कुल सेम हाइट का है, पर वो एक्चुअली में यू से बड़ा होता है। और फिर यू मजाक मजाक में कहता है कि वाईफाई का पासवर्ड रख दे कि यू अनबीटेबल एंड मोस्ट हैंडसम। और वो मान जाती है, वो इसे सीरियसली ले लेती है, और जो नया वाईफाई का पासवर्ड है वो है ये यू मोस्ट हैंडसम एंड अनबीटेबल। फिर हम पहुंच जाते हैं मैच में। यहाँ पे जेसी का मैच हो रहा होता है एक टीम के साथ जिसका नाम होता है लान यू। फिर हम मिलते हैं एक कैरेक्टर से जो बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। वो अपोनेंट टीम में होता है, जो जेसी के सामने वाला टीम है, और उस टीम का वो स्वॉर्ड्समैन है, और वो सू को पहले से जानता है, तो इस हिसाब से वो यू को भी पहले से जानना चाहिए। और वो यून को भी चिढ़ाता है, यून को कहता है कि चाहे वो जो भी कर ले वो अपने बाप जैसा है, यानी कि शू जैसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और ऐसा कह कर वो उसे गुस्सा दिला देता है। और फिर मैच शुरू हो जाती है और जैसी लीड ले लेती है, पर जो गियो है वो बहुत ज़्यादा रूठ गई होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जैसी जीते, क्योंकि अब यू उस टीम में नहीं है। पर तभी यू कहता है कि जैसी हारने वाली है ये मैच, क्योंकि वो समझ जाता है कि जो स्ट्रैटेजी पीछे चल रही है वो क्या है। तो वो तभी यू से आके पूछती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों जैसी हारने वाली है। तो यू कहता है कि वो एक नया टेक्निक यूज़ कर रहा है, और जो टेक्निक जो अपोनेंट टीम यूज़ कर रही है उसका नाम है लॉक 1 रिलीज़ 4 टेक्निक। वहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। और अगर आप लोग ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगले एपिसोड के लिए। तो दोस्तों एपिसोड 6 वहीं से शुरू होता है जहाँ से एपिसोड 5 ख़त्म हुआ। तो हम देखते हैं दोनों टीम के बीच में मैच चालू होता है, और फिर लान यू टीम जो अपोजिट टीम है उसका नाम है लान यू, उसका मैच चालू होता है जेसी के बीच में।
तो जैसे ही मैच शुरू होता है हम देखते हैं कि जियाशी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेलती है। जो सन है, जो जियाशी का नया कैप्टन है जिसका नाम यून है, पर जो उसका गेमिंग नाम है वो सन जियांग है, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेलता है और वो सीधा हमला करना शुरू कर डालता है। पर इनके बीच में अभी भी बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जैसे मैंने कहा था, प्रैक्टिस मैच के बीच में इनके अंदर बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं था और वो अभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। सन चाहता है कि वो सब कुछ खुद ही कर ले, पर ऐसा नहीं। टीम गेम है और उसे टीम के साथ चलना होगा, पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। और फिर इंटरनेट कैफ़े में मौजूद सब लोगों को लगता है कि जियाशी ये मैच जीतने वाली है। गोवू को भी लगता है कि जियाशी ये मैच जीतेगी, पर वहाँ से जुन यानी कि शिव कहता है कि ये मैच जियाशी हारने वाली है। और ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है। उसको पता होता है कि इसको बहुत ज़्यादा पता है गेम के बारे में, और उसके तरफ जाती है और उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है कि जियाशी हारने वाली है। और जैसे मैंने आपको कहा था पिछले एपिसोड में, वो एक नया टेक्निक यूज़ करने वाला है, लॉक 1 लूज़ 4 टेक्निक। इस टेक्निक की मदद से वो एक ट्रम्प कार्ड है उसका, जो सामने वाला लान हू का जो कैप्टन है उसका ये ट्रम्प कार्ड है और वो लास्ट में यूज़ करेगा, जिससे वो जियाशी को हरा पाएगा। लान हू टीम का जो ये प्लेयर है वो बहुत ज़्यादा अनॉय करता है जियांग को। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और ये बहुत ज़्यादा चिढ़ाता है। कहता है कि तू चाहे जो भी कर ले तो अपने बाप जैसा नहीं हो पाएगा। बाप का मतलब है यीशु, क्योंकि उसने यीशु की जगह ली है। तो उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है और वो गुस्से में होकर उसका पीछा करना शुरू करता है। और जो भी फॉर्मेशन का इसने प्लान किया था वो पूरा प्लान चौपट हो जाता है और वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर जाता है, उस पर सू निशाना नहीं लगा सकती क्योंकि बुलेट्स क्रॉस नहीं कर सकते दीवार को, तो प्रॉब्लम हो जाता है। और यही वो चाल होता है जो उन लोग यूज़ करने वाले होते हैं। जो लॉक 1 है, वो कैप्टन यानी कि सन को लॉक करने का सोच रहे थे बाकी के। जब तक वो बिज़ी होगा अंदर, तब तक जो बाकी के लोग हैं उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और उस प्लान में सक्सीड भी कर जाते हैं। जितने भी लोग हैं सब एक एक करके एलिमिनेट हो जाते हैं, यहाँ तक कि सू भी एलिमिनेट हो जाती है और सिर्फ बचता है सन यानी कि यून। और और उसके बाद जो सन है वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सामने की टीम के सब लोग ज़िंदा थे और सिर्फ ये अकेला बचा था और उन लोगों ने इसे बहुत बुरी तरह से हरा दिया। ये दूसरी हार है जो जियाशी को मिली है लगातार यीशु के जाने के बाद से। जब से यीशु चला गया है जियाशी से, ये मैच हारते ही जा रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कि जो शिव है वो पहले से उस अपोनेंट टीम के कैप्टन को जानता है। उसका नाम होता है यूएन जू, और यू उसे पहले से ही जानता होता है। उसे पता होता है कि यू का खेलने का जो तरीका है वो कैसा है। फिर हमें पता चलता है कि यू को एक स्वॉर्ड्समैन चाहिए, यानी कि जो एक तलवारबाज चाहिए उसे अपने गेम को आगे कंटिन्यू करने के लिए। और वो तलवारबाज और कोई नहीं होता, वही अपोनेंट टीम का बड़ बोला प्लेयर, ये छोटा सा प्लेयर जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है जियांग को, वो होता है। और वो कुछ ज़्यादा ही क्रीपी बंदा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा फेमस समझता है, इसलिए वो अपना मुंह छुपा के इधर उधर घूम रहा होता है। और फिर पहुंच जाता है वो सेम कैफ़े में, यानी इंटरनेट कैफ़े में, और हमें इनके बारे में भी जानकारी दी जाती है कि ये दोनों भी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और फिर दोनों तैयार हो जाते हैं एक ग्लोरी का मैच खेलने के लिए। और वो जैसे ही पूछता है पासवर्ड क्या है वाईफाई का, तो वो कहता है यीशु इज़ अनबीटेबल एंड मोस्ट हैंडसम। और ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा जोर से हंसते लगता है। फिर हम देखते हैं कि सू को भी खेलना होता है इन लोग के साथ में, पर जैसे ही सू अपना कंप्यूटर ओपन करती है, सू को बुलाने आ जाता है एक बंदा और कहता है कि उसे उसके कैप्टन यानी कि सन उसे बुला रहा है लॉबी में, और वो एक मीटिंग करने वाले होते हैं। इसकी वजह से जो सू है वो एक गेम को ज्वाइन नहीं कर पाएगी, और क्योंकि सू इस गेम को ज्वाइन नहीं कर पाएगी इसलिए शिव को कोई और लगेगा इस गेम के लिए। तो वो लैंडजी पवेलियन वालों को कांटेक्ट करता है, उन्हें कहता है कि तुम गेम ज्वाइन कर लो क्योंकि सू नहीं आ पाएगी। तो लैंडजी पवेलियन वाले वो गेम ज्वाइन कर लेते हैं और हम वहीं में जाते हैं जहाँ पे जियाशी वालों ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया था जो इन लोग ने पिछले बार बनाया था, और उसे जियाशी ने तोड़ दिया। तो ये वहाँ पर वापस आ चुके हैं उस रिकॉर्ड को फिर से तोड़ने के लिए, और लड़ रहे हैं इस बार नए टैक्टिक्स के साथ। नए इन लोग का जो टेक्निक है वो बदल चुका है, बहुत बेहतर हो चुका है, और इनके पास एक नया स्वॉर्ड्समैन भी है। और इनकी फ़ाइटिंग टेक्निक इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि ये फटाक से उस रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। कुछ 16 मिनट 42 सेकेंड्स में ये रिकॉर्ड बन जाता है नया वाला। और फिर हम पहुंचते हैं लैंडशिप पवेलियन में। लैंडशिप पवेलियन का प्रेसिडेंट कह रहा होता है क्योंकि ये सब हुआ है क्योंकि उसने टैक्टिक्स सिखाई है जुन मार्क्सियो को यानी कि शू को, पर हमें पता है एक्चुअली में क्या हो रहा है। और उसके बाद अगला ही सीन हमें दिखाया जाता है
गिल्ड में, जहाँ पे जीएसटी वालों को भी पता चल चुका है कि उनका रिकॉर्ड फिर से टूट गया। और फिर हम फिर से देखते हैं कि सन और सू के बीच में नोक-झोंक हो रहा होता है। जो सन है यानी कि यून है, वो कह रहा होता है कि ये सब उन सब की गलती है, वो अच्छे से नहीं खेल पाए, उसने अपना काम अच्छे से किया है। ये सब इन प्लेयर्स की गलती है जो अच्छे से नहीं खेल पा रहे, अपोनेंट्स को नहीं हरा पा रहे। इसे बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि ये सब इसकी गलती है, ये इसके कारण हो रहा है, ये क्योंकि कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है बाकी के प्लेयर्स के साथ। फिर हमें सीन मिलता है जहाँ पे यू बात कर रहा होता है उस प्लेयर से जो स्वॉर्ड्समैन है नया, उसका नाम होता है ये शाओटिन। और ये दोनों भी एक दूसरे को बहुत पहले से जानते होते हैं और ये दोनों बाहर वॉक के लिए जाते हैं। उसी वॉक पे यू उसे बताता है वो अभी क्या करने में लगा है और कहता है कि वो उस अम्ब्रेला को, यानी कि जो उसका नया वेपन है, उसको बनाने में लगा हुआ है। और जब वो वेपन बना लेगा तो एक नया एरा होगा ग्लोरी का। और ये सुनते ही शाओटिन कहता है कि वो तो तुम्हें वापस रिटर्न करना है, जैसे में मुझे लगा ही था कि द गॉड ऑफ ग्लोरी कैसे जा सकता है ग्लोरी छोड़कर, वो पक्का रिटर्न करेगा एक दिन। फिर हमें पता चलता है कि एकेडमी में जब ये शाओटिन छोटा था तो उसका मास्टर था यू, और वो दोनों एक दिन बाहर बंक मार रहे थे, यानी कि बाहर घूम रहे थे। तभी जो गार्ड्स हैं उनका पीछा कर रहे थे और ये दोनों साथ में मिलकर छुपे थे, यानी कि बंकिंग कर रहे थे। और जब ये वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे तभी एक कुत्ता था वहाँ पे, वो कुत्ता इनके पीछे पड़ गया था और वो ऑलमोस्ट शाओटिन को काटने वाला था। पर शाओटिन को बचाने के लिए जो यू है वो अपना हाथ बीच में डाल देता है और वो कुत्ता यू को काट लेता है हाथ पर। और तभी हमें पता चलता है कि जो इनका जो फ्रेंडशिप है, यानी कि जो रिश्ता है, वो बहुत पुराना है। इसलिए ये सू को भी पहले से जानता है और इसे बहुत सारी चीज़ें पता है यू के बारे में। ये इसके लिए है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। और फिर जैसे ही शाओटिन वापस अपने गिल्ड में पहुंचता है, इनका जो कैप्टन है वो इन्हें वो क्लिप दिखाता है जिसमें इन लोग ने अभी रिकॉर्ड तोड़ा और वो उसे पूछता है कि क्या वो जानता है ये प्लेयर कौन है। उसके कैप्टन को पता होता है कि ये वही था, शाओटिन ही था जो स्वॉर्ड्समैन है। और उसे ये भी पता है कि जो मेन प्लेयर है, जो उसकी फाइटिंग टेक्निक है, वो एक्चुअली में ये शू की है। तो वो समझ चुका होता है कि ये शू अभी भी ग्लोरी खेल रहा है और शाओटिन जानता है ये शू कहाँ है। और फिर वो उसे अपने कमरे में ले जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे कहता है कि उसे बताए सच सच क्या हुआ था। और इसे बोलना पड़ता है कि ये ग्लोरी खेल रहा था ये शू के साथ। और फिर बाद में ये भी पूछता है, ये भी बताता है कि वो एक अम्ब्रेला पे डिज़ाइन कर रहा है, एक नया वेपन डिज़ाइन कर रहा है। और फिर जो उसका कैप्टन है वो उसे कहता है कि उसे उस वेपन को देखना है, उस वेपन के बारे में जानना है और उसके पास बस 2 घंटे का टाइम है। उसे 2 घंटे के अंदर में या तो इस वेपन की कॉपी लानी होगी या उसके वेपन के डिटेल्स लाने होंगे, नहीं तो उसे टीम से निकाल दिया जाएगा, या नहीं तो उसको कैप्टन का जो गुस्सा है वो सहना पड़ेगा। ये सुनते ही वो भाग जाता है वहाँ से। और फिर ये कहता है कि हम ये जो मैच है, जो ट्रेनिंग कैंप मैच है, वो हम कब कंप्लीट करेंगे मिस्टर येशू। यानी कि ये भी येशू को बहुत पहले से जानता है, यानी कि जो शू है उसे वो बहुत पहले से जानता है। और इनका कोई मैच है जो अभी तक पेंडिंग है, तो शायद से जो शू ने रिटायरमेंट लिया उससे पहले हो सकता है येशू ने इसको कुछ प्रॉमिस किया होगा, पर क्योंकि अब वो रिटायर ले चुका है तो शायद ऐसे लग रहा होगा कि वो मैच नहीं खेल पाएगा, या फिर ऐसा ही कुछ चल रहा होगा। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म हुआ एपिसोड 6। और हो सकता है अगर आप लोग ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मेरे एग्ज़ाम चालू है, इसके लिए मैं ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट एपिसोड ले आऊँ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दे और अगले वीडियो तक के लिए बाय।